नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अक्सर हमें लगता है कि दुनिया के किसी कोने में हो रही कोई बड़ी घटना हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है, राइट? तो आज 30 अप्रैल 2026 को हम इसी मैक्रो यानी बहुत बड़ी ग्लोबल लेवल से लेकर माइक्रो यानी हमारे और आपके घर तक पहुंचने वाले प्रभावों को डिकोड करने वाले हैं। मतलब दुनिया भर की बड़ी अर्थव्यवस्था से लेकर हमारी लोकल खबरों तक सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। उसके बाद छात्रों के रिजल्ट्स और कुछ दिलचस्प डेली अपडेट्स पर नजर डालेंगे। फिर मौसम की चेतावनियों और सुरक्षा ड्रिल्स को समझेंगे और आखिर में नेशनल पॉलिटिक्स और चुनावों पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, अर्थव्यवस्था और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल मार्केट और नेशनल इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया। अब स्क्रीन पर यह नंबर देखिए, $120। सुनने में शायद एक आम नंबर लगे, लेकिन ये इस वक्त पूरी दुनिया की टेंशन का कारण बना हुआ है। दरअसल पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है ना, उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल के इस भारी भरकम आंकड़े को पार कर गई है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि एक तरफ जहां दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल बिल्कुल जस की तस हैं। मतलब अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये एक तरह की चेतावनी है। अगर ग्लोबल मार्केट ऐसे ही उबलता रहा तो बहुत मुमकिन है कि इसका सीधा असर जल्द ही हमारी और आपकी जेब पर भी पड़े। खैर, ग्लोबल टेंशन से आगे बढ़ते हैं और अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 51,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हमारे देश के समुद्री बुनियादी ढांचे यानी मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट तय किया गया है। ये हमें बताता है कि भारत अपने शिपिंग सेक्टर में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कितना सीरियस है। इस शानदार प्लान के तहत पूरे 62 नए जहाज जोड़े जाएंगे। और ये जो 51,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है ना, ये सिर्फ पैसे लगाने की बात नहीं है। ये ग्लोबल समुद्री लॉजिस्टिक्स में खुद को एक बड़ी पावर के रूप में स्थापित करने का एक बहुत ही क्लियर और सॉलिड विजन है। चलिए अब इन माइक्रो इकोनॉमिक्स की बातों से थोड़ा नीचे यानी माइक्रो लेवल पर आते हैं। हमारा दूसरा सेगमेंट है छात्रों के परिणाम और दैनिक अपडेट, वो बातें जो आज सीधे तौर पर कई परिवारों को प्रभावित कर रही हैं। आज का दिन देश भर के लाखों स्टूडेंट्स के लिए लिटरली बहुत बड़ी धड़कनें बढ़ाने वाला है। आईएससी 12वीं और आईसीएसई 10वीं के रिजल्ट्स आज डिक्लेयर हो गए हैं, जिन्हें results.cisce.org पर आराम से चेक किया जा सकता है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश बोर्ड की एपीएसएससी यानी 10वीं के रिजल्ट्स भी आज ही आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हेवी ट्रैफिक की वजह से मेन वेबसाइट क्रैश हो जाती है तो स्टूडेंट्स के लिए ऑल्टरनेट तरीके भी दिए गए हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई आज रिजल्ट चेक कर रहा है तो उन्हें ये जरूर बताइएगा। रिजल्ट्स की इस टेंशन के बीच एक खबर थोड़ी किस्मत और रोमांच की भी है। केरल की धनलक्ष्मी लॉटरी, जिसका कोड DL50 है, उसने अपने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं और यकीन मानिए इसका टॉप प्राइस पूरे 1 करोड़ रुपए का है। मतलब सोचिए, आज किसी एक इंसान की जिंदगी रातों रात पूरी तरह से बदलने वाली है। ये रोजमर्रा की खबरों में एक अलग ही लेवल का सस्पेंस ले आता है। खैर, किस्मत की बातों से वापस हकीकत की तरफ लौटते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है मौसम की चेतावनी और सुरक्षा ड्रिल, क्योंकि नेचर के साथ कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। तो यहाँ सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आज देश में मौसम की इन गंभीर चेतावनियों का सामना आखिर कौन कर रहा है? किन इलाकों को आज एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है? देखिए, पूर्वी भारत को लेकर अलर्ट्स जारी किए गए हैं, स्पेशली बिहार और झारखंड में। वहां प्री मॉनसून एक्टिविटी की वजह से भारी बारिश का अलर्ट है। और बात सिर्फ बारिश की नहीं है, तेज आंधी और ओले गिरने की भी पूरी संभावना है। और सबसे जरूरी बात, ये मौसमी बदलाव सिर्फ इन्हीं 2 राज्यों तक सीमित नहीं रहने वाले, बल्कि जल्द ही आसपास के राज्यों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। तो अगर आप उन इलाकों में हैं तो प्लीज सुरक्षित रहें। अब एक तरफ जहां मौसम हमें हैरान कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ नागालैंड से एक बहुत ही पॉजिटिव और प्रोएक्टिव खबर है।
नागालैंड आज पूरे राज्य में NEP SEPX 2026 का आयोजन कर रहा है। ये क्या है? ये एक बहुत बड़ी भूकंप मॉक ड्रिल है जिसका मकसद किसी भी इमरजेंसी के लिए पहले से तैयार रहना है। मतलब आपदा आने का इंतजार करने के बजाय पहले से तैयारी करना। ये सच में एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। अब हम आज के एक्सप्लेनर के आखिरी सेगमेंट में आ गए हैं, राष्ट्रीय राजनीति और चुनाव। आइए देखते हैं कि आज पॉलिटिकल फ्रंट पर क्या बड़े अपडेट्स हैं। पॉलिटिकल फ्रंट पर आज दो मेन अपडेट्स सामने आए हैं। पहला जुड़ा है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने उस नियम का समर्थन किया है जिसके तहत अगर कोई सांसद अपनी पार्टी छोड़ता है तो उसकी संसदीय सीट भी जा सकती है। और दूसरा अपडेट चल रहे चुनावों को लेकर है। बंगाल में जो वोटिंग हो रही है वहां से मतदान के दौरान EVM से जुड़ी शिकायतों की कुछ रिपोर्टें सामने आई हैं। ये दोनों ही डेवलपमेंट्स आज की पॉलिटिकल न्यूज़ में प्रमुखता से छाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर पॉइंट ये है कि आज हमने $120 के कच्चे तेल के ग्लोबल इम्पैक्ट से लेकर 51,000 करोड़ के नेशनल इन्वेस्टमेंट, बच्चों के एग्जाम रिजल्ट्स, मौसम की चेतावनियों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक बहुत कुछ देखा। अब सोचने वाली बात यह है, इन सभी अलग अलग घटनाओं में से वो कौन सी घटना है जिसका हमारी जिंदगियों पर सबसे बड़ा और लंबे समय तक असर रहने वाला है? क्या वो बदलती इकोनॉमी है या फिर हमारी राजनीति? इस सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।